जिस वक़्त सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शादी हो गई तो इनका घर मस्जिद नबवी से कुछ फासले पर था। तो एक दिन हुजूर उनसे मुलाकात के लिए गए, तो जब वापस पलटने लगे तो बेसाख्ता जज्बात मोहब्बत में हुजूर ने फरमाया कि फ़ातिमा के मेरा जी चाहता था काश के तुम्हारा घर मेरे घर के करीब होता और मैं रोज़ाना आते जाते तुमसे मुलाकात कर लिया करता। अब कितना दूर घर था इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि जो आज करंट मस्जिद नबवी का अहाता है ये पूरा शहर मदीना है, और जो जन्नतुल बकी का जो कब्रिस्तान आपको रोज़ा अनवर के बिल्कुल करीब दिखाई देता है, जो कब्रिस्तान होते थे वो शहर से बाहर हुआ करते थे, यानी मदीना जो बस्ती थी ये बिल्कुल मुख्तसर सी थोड़ी सी जगह थी। अब उसी बस्ती के अंदर सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का घर भी था। हुजूर गए और कितना दूर आप समझ के बात को कि बहुत ज़्यादा फासला नहीं था, लेकिन मुलाकात करके जब वापस पलटने लगे तो बेसाख्ता ज़ुबान से निकला कि फ़ातिमा काश आपका घर मेरे घर के करीब होता तो मैं आते जाते आपसे मुलाकात कर लिया करता। जब ये मोहब्बत के जज्बात देखे तो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अर्ज़ करती हैं कि हुजूर आपके घर के करीब ही हज़रत हारसा बिन नोमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मकानात हैं, अगर आप उनसे कहें तो वो हमारे घर के साथ अपना घर तब्दील कर ले तो हम आपकी जो है वो कुर्बत में करीब तशरीफ़ ले आएंगे। तो जब सैयदा ये बात कही तो हुजूर फरमाए कि फ़ातिमा मुझे इस बात से हया आती है कि मैं अपने ग़ुलाम और अपने सहाबी को ये कहूँ कि मेरी बेटी के घर के साथ अपना घर तब्दील कर लो। यहाँ से हुजूर अलैहिस्सलाम का उसवा कामिला जो है मुझे और आपको कितना कुछ सिखाता है कि जो मजहबी रहनुमा हैं, जो पीराने उज़्ज़ाम हैं, वो अपने अकीदत मंदों के लिहाज से किस कदर उनको एहतियात से काम लेना होगा, जबकि सहाबा तो वो हैं जो हर लम्हे ये कहा करते थे फ़िदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान हो। और जिनसे बात कहनी है वो कोई पराये नहीं है, वो अपने हैं। और मुफ्त में मकान नहीं लेना बल्कि घर के साथ घर तब्दील करना है। लेकिन हुजूर फरमाया कि फ़ातिमा मुझे इस बात से हया आता है कि मैं हारसा बिन नुमान को ये बात कहूँ, तो लिहाजा मुझे और आपको भी अपने किरदार के ऊपर गौर करना होगा। अगर आज मिंबर मेहराब की आवाज़ से तासीर का नूर ख़त्म हो गया तो उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि जो शख्स हमारे करीब हुआ हमने उससे माल लूटा और बहाने तराश कर मुख्तलिफ किस्म के हीले वसीले बनाकर हमने लोगों से नोट जब बटोरे तो लोग नतीजतन दीन से दूर हो गए। जब तक कोई शख्स अपने किरदार की हिफाजत नहीं करता, मेरे उस्ताद मुकर्रम जब हमें नसीहत फरमाते तो दो बातों की ज़रूर नसीहत फरमाते। आप फरमाते बेटा एक तो अपनी ज़ुबान की हिफाजत करना कि इससे कोई गलत बात ना निकले और लोग उसको दीन ना समझ लें, और दूसरी बेटा अपने हाथ की हिफाजत करना कि कभी किसी दुनियादार के सामने तुम्हारा हाथ नहीं फैलना चाहिए। इन दो चीज़ों की तुम हिफाजत करना, अपनी ज़ुबान की और अपने हाथ की, देखना अल्लाह तुम्हारी ज़ुबान में तासीर का नूर रख देगा। तो लिहाजा अहले इल्म के लिए, उलमा के लिए, पीराने उज़्ज़ाम के लिए, वाज़ व नसीहत की मसनद पर बैठने वाले के लिए उसका किरदार ज़्यादा जो है वो मौसर होता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये अर्ज़ की तो ज़रूर मैं फ़ातिमा मुझे इस बात से हया आती है कि मैं अपने ग़ुलाम को ये कहूँ कि मेरी बेटी के घर के साथ अपना घर तब्दील कर लो। लेकिन 2, 4, 10 दिन गुजरे के किसी तरीके से ये बात जो है वो हज़रत हारसा बिन नोमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तक पहुँच गई। वो हाज़िर खिदमत हुए और आकर अर्ज़ की कि मुझे पता लगा है कि आप इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का घर आपके घर के करीब आ जाए। तो हुजूर ये मेरे मकान हैं, हुजूर ये मेरे नहीं है, ये हुजूर आपके ही है। मेरा सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल का है। हुजूर आप जिस मकान पर हाथ रखें मैं वो पेश करता हूँ। तो फिर उनका मकान जो है वो हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को दिया गया और उनका मकान हज़रत हारसा बिन नुमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रख लिया। तो इस तरह जब जो है वो घरों का तबादला हुआ तो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का घर हुजूर के बिल्कुल कुर्बत में आ गया। फिर हुजूर जब भी फजर की नमाज के लिए निकला करते तो हुजूर सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के दरवाजे पर दस्तक देते और हुजूर फरमाते कि या अहल बैत मोहम्मद, ए मोहम्मद के घर वालों,
नमाज नमाज नमाज। यहाँ से सीरत का ये रोशन पहलू मुझे और आपको कितना कुछ सिखा रहा है कि हुजूर अपनी बेटी का घर करीब लाए और फिर सारी जिंदगी हुजूर फजर की नमाज के वक़्त इस तरह से दस्तक देकर अपनी बेटी को नमाज की तलकीन किया करते। जबकि बेटी पहले वो हैं जो इस कदर क़ियाम व लैल करती हैं और रातों को इस कदर तवील सजदे करती हैं कि एक दिन अर्ज करती हैं कि मालिक तेरी रातें इतनी छोटी हैं कि तेरी बंदी का ज़ौक़े बंदगी पूरा नहीं होता कि तेरी रात ख़त्म हो जाती है। कोई एक रात ऐसी भी बना दे कि तेरी बंदी तुझे जी भर के सजदा कर ले। खुद इस कदर तरबियत कर चुके हैं हुजूर, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना नसीहत क्यों करते हैं? क्योंकि अल्लाह का हुक्म था वअमुर अहलका बिस्सलाह, ए मोहम्मद अपने घर वालों को नमाज की तलकीन कीजिए, नमाज का हुक्म दीजिए। यहाँ से मैं और आप अपने घरों के ऊपर भी गौर करें। अगर हमें अल्लाह ने तौफीक सजदा दी है और सुबह के वक्त हमारे घर में कोई शख्स उठकर सजदा नहीं करता है तो हमारा काम यही है कि हम मोहब्बत के पिराए में उनको खींचकर मस्जिद का रास्ता दिखाएं। इस वक्त अशद जरूरत है कि हम अपने घरों के अंदर मुसल्ले बिछाएं, अपनी बेटियों, अपने बहनों और अपनी औलादों के ऊपर तवज्जो दें, क्योंकि हमें वाज़े कहा गया आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने अहले खाना को जहन्नम की आग से बचाओ। लिहाजा औलाद ना आए मस्जिद में, फिर भी हमें वसीयत का हुक्म है और हमारे सामने सीरत रसूल का ये रोशन पहलू मौजूद है।